हम्म, तो राइट, तो कल हम लोग देख रहे थे क्या कि वेक्टर्स हैं। तो उसमें हम लोग देखे क्या, ज्योमेट्रिक मीनिंग देखे थे। ठीक है, और क्या देखे थे हम लोग, उसको देखे थे कि लाइक उसको कार्टेशियन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या देखे थे कि अगर कोई वेक्टर v1 है डॉट v2 है, तो ये क्या होता है, v1 v2 कोसाइन थीटा। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, और अगर v1 v2 अगर r2 या r3 का है, तो इसको हम लोग निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखे थे, अगर v1 मेरा x1 y1 z1 है और v2 मेरा x2 y2 z2 है, तो v1 डॉट v2 क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और v1 क्रॉस v2 कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ijk x1 x2 x3 सॉरी x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है ज्योमेट्रिकली, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया मेरा v1, ये वेक्टर हो गया v2, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हम लोग ऐसे भी देखो ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं ना। ज्योमेट्रिकली इसका एरिया क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ v1, ठीक है, इंटू ये इसका लेंथ, दिस लेंथ इज सेम एज दिस लेंथ। ठीक है, अब देखो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है v2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या होगा, अगर ये v2 लेंथ का है तो ये लेंथ क्या होगा, V2 sin थीटा। नॉर्म v2 मॉड v2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब एरिया क्या होता है, इसका लेंथ इंटू परपेंडिकुलर का लेंथ, बेस इंटू हाइट। तो इंटू v2। ठीक है, तो ये एरिया, और यही हम लोग क्या देखे, ये है v1 क्रॉस v2 का। ठीक है, और ये मॉड होगा। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन हम लोग क्या देखे थे, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो हम लोग v1 के डायरेक्शन में, मतलब v1 v2 प्लेन पे रख रहे हैं, और v1 से v2 की तरफ अपने पाम को रोटेट करेंगे, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा v1 क्रॉस v2 का। ठीक है, तो ये देखे थे हम लोग। ओके, तो ये तो हो गया मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया का डायरेक्शन हो गया तुम्हारा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कि जिसका आउटपुट क्या हो, एक वेक्टर हो ना। वो कल देखे थे हम लोग कि आउटपुट क्या हो, वेक्टर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दे रहे हैं एफ ऑफ टी, सॉरी,
एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स टी वाई टी जेड टी। तो ये क्या है, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। इसको हम लोग बोले थे, लिख सकते हैं एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फंक्शन है मेरे पास, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड्स बोलते हैं। तो वेक्टर फील्ड्स मतलब क्या होता है कि तुम इसको लाइक कि इस वेक्टर्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई, ये आ रहा है मेरे पास, सपोज दैट एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ओके। अब सपोज दैट इसको तुम लोग मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये तो क्लियर है ना सबको, ये एक वेक्टर फंक्शन है ना। ओके। अब हम चाह रहे हैं इसको क्या, एक यस सर। प्लॉट प्लॉट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है ये प्लॉट। ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखे थे उसमें क्या कहता है, कुछ जैसे एग्जांपल्स में देखे थे ना कल हम लोग, लाइक कि प्रोजेक्टाइल मोशन में देखे थे कि ये जो ये जो है, ये क्या है, एक लोकस है ऑफ पॉइंट का। ठीक है। अगर इसके हम मोशन को ट्रैक करेंगे वेक्टर्स को, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे वेक्टर्स जा रहा है ना यहाँ पे, ऐसे वेक्टर है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये वेक्टर फील्ड है जो कि जनरेट हो रहा है। तो ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसी में, जस्ट इस वाले एग्जांपल में, पहले उसका देख सही, वाईजी पे आएंगे, तो इसमें क्या होता है कि अब देखो, जब यहाँ पे फेंके हम बॉल को, तो मान लो कि हम वेलोसिटी को हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं। ठीक है। वेलोसिटी फील्ड को हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर को। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसका जीरो है, या कुछ अगर इनिशियल वेलोसिटी दी है तो कुछ वेलोसिटी हुआ, तो वो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, इसका वाई वेलोसिटी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा ना। हम अगर ऐसे बॉल को फेंकेंगे, तो ये क्या हो रहा है, वाई वेलोसिटी में ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वाई वेलोसिटी घटते जाएगा। ठीक है। तो हर एक मोमेंट पे इसका एक्स और वाई है, तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। एक्स की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जस्ट ऐसे सोचो कि अगर हम इस पेंसिल को ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, तो बस एक ही एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। दूसरा, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग कोई एक्सेलरेशन नहीं दिए हैं सपोज दैट, तो एक्स में कुछ वेलोसिटी में तो चेंज नहीं होगा ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा ना। ठीक है। तो तो अभी मान लो कि ये यहाँ पे एक्स का वेलोसिटी इसका ये था, ठीक है, और वाई का वेलोसिटी कुछ ये था इनिशियली। ओके। तो अब किसी भी मोमेंट पे अगर हम देखेंगे, किसी भी मोमेंट पे देखेंगे, तो एक्स के वेलोसिटी में यही रहेगा, तो हर एक मोमेंट पे देखेंगे तो एक्स वेलोसिटी यही रहेगा मेरा। ठीक है। तो एक्स वेलोसिटी मेरा सेम रहेगा। अच्छा, बट वाई वेलोसिटी क्या हो रहा है, वाई वेलोसिटी क्या हो रहा है, तुम्हारा चेंज हो रहा है ना। वाई वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे आया वाई वेलोसिटी घट गया, यहाँ पे क्या हुआ, वाई वेलोसिटी घट गया थोड़ा पहले से। ठीक है, लेंथ छोटा हो गया, फिर और थोड़ा लेंथ छोटा हो गया इसका, और थोड़ा लेंथ छोटा हो गया, और थोड़ा लेंथ छोटा हो गया इसका। ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, इसका वाई वेलोसिटी जीरो हो गया मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है। अब जो है वाई वेलोसिटी निगेटिव होना शुरू होगा, घटते घटते निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वाई। तो अब क्या होगा, वाई वेलोसिटी का निगेटिव में बढ़ने लगेगा। ठीक है। ओके। तो ये क्या है,
अब इन दोनों का यस सर। अब ये अगर इन इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे तो वही हमको नेट वेक्टर फील्ड दे देगा, ठीक है। तो अगर इन इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या दे देगा, कुछ इस टाइप से वेक्टर को दे देगा, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग सपोज दैट स्फीयर को कंसीडर करो, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्फीयर के टॉप पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है, जस्ट एज्यूम करो फुटबॉल को, और नॉर्थ पोल पे जस्ट क्या करो, कुछ लिक्विड हम लोग फ्लूइड रखना शुरू किए, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो करेगा ना, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा फ्लूइड। तो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो यहाँ अगर नॉर्थ पोल के पास देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा ना, वहां से निकल रहा है ना, ठीक है। और साउथ पोल पे देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे, तो अगर इस इसके मोशन को हम लोग ट्रैक करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे वेक्टर्स फील्ड जो है ऐसे आएंगे, ठीक है। और वेक्टर का ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड हर एक वेक्टर का अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ वेक्टर फील्ड्स का, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह वेक्टर फील्ड, तो अब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज दैट कोई एक वेक्टर फील्ड लिए हैं, सपोज दैट एक्स आई प्लस वाई जे। तो सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो है प्लस वाई जे, इसको हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ ले लेते हैं जीरो पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा वेक्टर, अगर इस मोमेंट पे देखेंगे वेक्टर तो क्या होगा, कुछ नहीं है, जीरो पे वो वही रहेगा ना, ठीक है। अब देखो अगर वाई डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो वेक्टर क्या होगा, सिर्फ वाई के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा ना, और इसका इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे होते जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर निगेटिव में आएंगे तो सेम चीज होगा निगेटिव में भी, और एक्स में जाएंगे तो सेम चीज होगा एक्स में भी, ठीक है। अच्छा, और अब ये तो हो गया मेरे पास कि ये सब डायरेक्शन है, बट अब ऐसे भी जा सकते हैं, तो एक्स ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हम लोग, ये क्या है, एक एक काइंड ऑफ पोजीशन वेक्टर है, ये जो है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इस पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो हम लोग इसके बस मेनली इसके हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहा है वेक्टर, तो हम लोग उसका एक काइंड ऑफ रियल मैग्नीट्यूड तो नहीं दिखा रहे हैं, बट हम उसका एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, वेक्टर फील्ड हो रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है यहाँ से ना, यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर फील्ड हुआ, मतलब इसका आउटपुट जो है वो वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो वेक्टर फंक्शन के साथ तो हमारे पास अब दो फंक्शन है, एक है स्केलर फंक्शन और एक है वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली वेक्टर फील्ड बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसमें जो है दो चीज आ रहा है। अगर हम लोग कोई सपोज दैट, तो हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग देखेंगे क्या, तीन चीज ऑपरेशन इसमें देखेंगे, एक देखेंगे
ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और, ठीक है, ये तीन चीज हम लोग देखेंगे। अब देखो, कोई एक हम फंक्शन लिए, स्केलर फंक्शन, तो जस्ट ऐसे सोचो कि तुम लोग, जैसे ये पहाड़ है कोई, ठीक है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका कौन से डायरेक्शन में ये स्टीपेस्ट है, ठीक है, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसमें ये, इसमें स्टीपेस्ट डायरेक्शन इसका क्या है। तो अब अगर देखेंगे इस पे, ठीक है, तो हम लोग जानना चाह रहे हैं क्या, स्टीपेस्ट डायरेक्शन क्या है इसका, ठीक है। सो वो जो है बेसिकली मेरा ग्रेडियंट देता है। ओके, सो ग्रेडियंट बेसिकली सर क्या देता है, स्टीपेंस मीन्स, सर स्टीपेंस मीन्स मतलब जिसका ये स्टीपेस्ट ये स्लोप मतलब, ज्यादा हो जिसका। हाँ, किस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा स्टीपनेस में है, मतलब किस डायरेक्शन में उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक ओके। है। हम्म, ठीक ओके है। सर। ओके, तो ये एक लमसम मीनिंग है, ठीक है, मतलब हम इसको प्योर, मतलब ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बट लमसम मीनिंग है कि डायरेक्शन जो है, किस डायरेक्शन में इसमें सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन को ग्रेडियंट जो है वो कैप्चर करता है, ठीक है। तो सर बीच में आपकी आवाज सर सही से नहीं आ रही थी सर, अभी आ रही है क्या? ब्रेक होकर आ रही थी सर। यस सर अभी आ रही है सर, बीच में हाँ, कुछ बोले थे वो नहीं सुनाई दिया सर। हाँ, तो बेसिकली क्या बोला कि ग्रेडियंट जो है वो क्या करता है, मैक्सिमम स्टीपेस्ट डायरेक्शन, मतलब स्टीपेस्ट किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चेंज होगा उसको कैप्चर करता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेडियंट जो है वो हमेशा एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन पे अप्लाई होगा, और तब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो हम लोग को, तो इसका आउटपुट जो होगा वो एक क्या होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक, तो जैसे कि हम लोग एक ऑपरेटर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेबुला, या इसको डेल भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीक लेटर में, ग्रीक लेटर में ये जो है, और ये, तो ये काइंड ऑफ स्मॉल नोटेशन हो गया, जो कैपिटल और स्मॉल लेटर, और ये तुम्हारा कैपिटल लेटर डेल्टा हो गया, ठीक है, तो इसी को डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा या डेल, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है, किसी पे, जैसे कि डी बाई डी एक्स जो कर रहे थे हम लोग, डी बाई डी एक्स भी क्या है, एक ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पे लग रहा है और कुछ हमको आउटपुट दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है। ये इसका ये क्या होता है, ये जो होता है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल के, ठीक है, ये हो गया डेल्टा। ओके, अब देखो, ये ये क्या हो रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ये सब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के डायरेक्शन में, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका। तो वो बेसिकली जब हम लोग डालेंगे कि ये एक ऑपरेटर है, तो जो फंक्शन का हम लोग निकालेंगे कि ये, उसी का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन एफ, ठीक है, ये होता है नेबुला ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल एफ बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के। ओके, तो अगर हम इसका मीनिंग लिखेंगे, तो मीनिंग क्या होता है इसका, ज्योमेट्रिक मीनिंग, एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई जेड पे अगर हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्रेडियंट बोल रहे हैं, इसको इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ग्रेड ऑफ एफ भी लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको, ये क्या है, ग्रेडियंट,
ठीक है। तो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो ये किसी पॉइंट पे कंप्यूट होगा ना, कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स वाई जेड, जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लो कि एक्स स्क्वायर फंक्शन है, जस्ट मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन है मेरे पास कुछ। ओके, तो अब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट, अब ये देखो ये तो लीनियर नहीं है ना, ये तो काइंड ऑफ इस टाइप का फंक्शन होगा ना, एक बाउल टाइप का। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हम लोग की, हर एक पॉइंट पे देख रहे हैं कि स्टीपेस्ट डायरेक्शन क्या होगा। अब हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे देखेंगे अगर हम लोग, जैसे जस्ट जस्ट सोचो, वही बाउल को सोचो, जो आ, बाउल है उसको सोचो। तो अब कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे अगर देखेंगे, तो उस पॉइंट पे हम लोग का एक टेंजेंट प्लेन टाइप का बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट हम लोग देखेंगे, जस्ट ऐसे सर्कल, जस्ट स्फीयर सोचो, स्फीयर को है, ठीक है, जस्ट ऐसे स्फीयर सोचो, और उस पे कोई भी पॉइंट लो। ठीक है, तो अभी देखो स्लोप एट अ पॉइंट जो है, लाइन तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये एक टेंजेंट जो है प्लेन बना सकते हैं, जो प्लेन एक जो उसको जस्ट टच करे किसी एक पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा डायरेक्शन है ना इसमें। ठीक है, यहाँ बहुत सारा डायरेक्शन है। तो ग्रेडियंट जो है वो क्या करता है, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है उसको ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो तो वही लिख रहे हैं कि एट ईच पॉइंट, तो अगर मान लो ये पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो अगर उस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो द ग्रेडियंट फील्ड, फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको ग्रेडियंट फील्ड बोल रहे हैं। और ये क्या देता है, गिव्स अ वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो वेक्टर पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन होगा, ऑफ ग्रेटेस्ट इंक्रीज ऑफ एफ, मतलब जिस डायरेक्शन में एफ जो है सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया उसका फिजिकल मीनिंग की, ग्रेडियंट क्या दे रहा है कि किस डायरेक्शन में तुम्हारा मैक्सिमम चेंज हो रहा है। ओके, जैसे यहीं पे अगर हम लोग इसी में देखेंगे, जस्ट अगर जैसे जैसे वन डिमेंशन में अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये फंक्शन है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो है तुम्हारे पास किसी भी पॉइंट पे हमारे पास जस्ट दो ही डायरेक्शन है ना, तो ये जो है इसको डिटरमाइन कर रहा है, सॉरी, तो ये क्या हो रहा है कि इधर अगर हम यहाँ पे किसी बॉल को रख रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे जा रहा है ना, तो ये जो है उसके चेंज को, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, वन डिमेंशन में देखे थे ना कि वो क्या बताता है, ग्रेड स्लोप बताता है हर एक पॉइंट पे ना, तो वहां पे क्या है, एक ही डायरेक्शन है बस। लेकिन जब हम लोग वही 2D में, जब उसको हम लोग मोर डिमेंशन वाले में जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, मोर देन वन डायरेक्शन हो रहा है, तो वो बता रहा है किस डायरेक्शन में तुम्हारा मैक्सिमम चेंज होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हम लोग निकालते कैसे हैं, तो वो तो बोल दिया ऑलरेडी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ हम लोग ऐसे निकालते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, राइट, जैसे हम्म, जैसे मान लो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो ग्रेडियंट कभी भी निकलेगा तो एक स्केलर फंक्शन पे निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसका बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा,
ग्रेडियंट ऑफ एफ एट सपोज एट 1,1,0 पे निकालना है, ठीक है। अच्छा, प्लस जेड स्क्वायर, ओके, इस पे निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 1,1,0, इसका मतलब क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। ये आई डायरेक्शन में इसको हम निकालेंगे 1,1,0 पे, प्लस जे डायरेक्शन में डेल एफ बाई डेल वाई 1,1,0, प्लस के डायरेक्शन में डेल एफ बाई डेल जेड एट 1,1,0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y, और डेल एफ बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, 2z, ठीक है। अब हमको निकालना है 1,1,0 पे, तो 1,1,0 पे निकालेंगे अगर, तो ये क्या आएगा, बोलो। फोर, ये ये पहले का हो फोर जाएगा आएगा। 4, दूसरा हो जाएगा 0, तीसरा हो जाएगा 0, जीरो। ठीक है। जीरो। तो फाइनली क्या आया मेरे पास, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आ गया एट 1,1,0, ये क्या आ गया 4i, बस ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस फंक्शन का, जो ये हम फंक्शन लिए हैं, एट 1,1,0 पे मैक्सिमम इंक्रीमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आई डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टीपेस्ट डायरेक्शन क्या है, तो वही है, ओके। क्लियर है ना सबको ये यस सर। एग्जाम्पल, ओके। यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल नंबर 2, suppose that the temperature T at each point XYZ in a region of space is given by, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर को हम लोग दे रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, तो वो दिया हुआ है क्या, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट, तो निकल जाएगा ये सबसे, ये तो सबको हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी ग्रेडियंट आएगा, तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2x i -2y j -2z k, ठीक है। ये आया ग्रेडियंट ऑफ एफ किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पे, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये जो है, ये क्या बता रहा है, तो ये द वेक्टर फील्ड, अगर हम इसको लिखेंगे, तो द वेक्टर फील्ड ग्रेड एफ, ठीक है, गिव्स द, क्या दे रहा है, कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, गिव्स द डायरेक्शन फॉर विच द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट। तो मतलब हुआ कि अगर हम लोग, मान लो कि अगर हम लोग 1,1,1 पे देखेंगे, तो क्या आएगा, -2 तो मतलब हुआ कि अगर स्पेस में 1,1,1 पे इस डायरेक्शन में -2i -2j -2 के डायरेक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। द वेक्टर फील्ड दिस गिव्स द, क्या दे रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, फॉर विच द टेम्परेचर फॉर विच द
इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम, इज, ठीक है, ओके, या ग्रेटेस्ट। अब देखो, अब कभी कभी तुमको ऐसे भी हम लोग पूछ सकते हैं, तुमको एफ दे देंगे, यहाँ सॉरी ग्रेडियंट टी होगा ना, फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड द डायरेक्शन एट सम पॉइंट जहां पे अ, उसका जो इंक्रीमेंट है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, तुमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, ओके। यस तो ये हो गया ग्रेडियंट। अब देखो, अब इससे इसमें क्या होता है ग्रेडियंट में कि हमको तो एक डायरेक्शन में मिल गया है, हमको क्या मिल गया, एक डायरेक्शन में हमको मिल गया कि मैक्सिमम चेंज क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मान लो ग्रेडियंट एस, ठीक है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर। तो अगर हम एक वेक्टर ए ले रहे हैं, मान लो ए एक वेक्टर है जो कि है a1i प्लस a2j प्लस a3, तो अब हमको पता है डेल्टा क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस जेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग पहला चीज कर सकते हैं यहाँ पे ए डॉट डेल्टा, ये निकालेंगे और उसके बाद एफ लगाएंगे इस पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो ए डॉट डेल्टा क्या हो जाएगा, ए डॉट डेल्टा ये क्या होगा बोलो, दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा ये, सर, ये ए डॉट वी का सर ए डॉट, ग्रेडियंट है सर उसका। नहीं ये ए डॉट, ये नेबला ऑपरेटर है ये, हाँ तो इसका, हो जाएगा ठीक सर है। ए डॉट नेबला ऑपरेटर कॉस थीटा। नहीं, लेकिन अभी हम लोग कॉस थीटा, थीटा हमको पता नहीं है ना, तो अभी हम डैश इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल एक्स प्लस a2 डेल वाई प्लस a3 डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ऑफ एफ, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस a2 डेल एफ बाई डेल वाई प्लस a3 डेल एफ बाई डेल जेड, ओके। अब ये चीज बेसिकली क्या है, ये चीज है ए डॉट नेबला एफ, यही है ना। तो यहाँ पे हम ए को पहले नेबला के साथ डॉट ले रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, ए को नेबला एफ के साथ डॉट ले रहे हैं, दोनों सेम हो रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट एफ, ठीक है, क्लियर है ना सबको ये वाला। यस सर, क्लियर। अगर एफ एक्स वाई जेड अगर कांस्टेंट है, सपोज दैट कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा नेबुला एफ, सर जीरो हो जाएगा। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो ये, ठीक है, तो मतलब जीरो, ओके। सिमिलरली देख सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी, ये हो जाएगा क्या, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, ग्रेडियंट ऑफ, अब मान लो कि ये तो प्लस माइनस दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफ जी, ठीक है। तो ये जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते थे ना, वही चीज यहाँ भी लगेगा डेरिवेटिव में। वो क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वही चीज यहाँ भी करेंगे, सेम चीज, कुछ अंतर नहीं होगा।
ठीक है, जस्ट इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ओके, क्लियर है ना ये सबको? तो इसको तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, ये डिफिकल्ट नहीं है यस प्रूफ सर। में। इसका प्रूफ जो है डिफिकल्ट नहीं है। इसको प्रूफ कैसे करोगे? जस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे डेल नेबला। तो नेबला क्या होता है? जस्ट हम, नेबला होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जी आई प्लस डेल बाई डेल वाई एफ जी जे प्लस डेल बाई डेल जेड एफ जी के। अब हमको पता है, अब यहाँ पे तो हमको पता है प्रोडक्ट रूल, तो इसका हर एक के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एफ डेल बाई डेल एक्स जी प्लस जी जी आई, ठीक है। इसी तरह जे के और उससे आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब जस्ट नॉर्मल रूल है। सिमिलरली क्वोशेंट का भी सेम चीज होगा, तो वो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा अभी आ जाते हैं इस पे। मान लो कि आर फंक्शन जो है वो है पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ओके, हम लोग निकालना चाह रहे हैं फाइंड ग्रेडियंट ऑफ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। तो ये क्या होगा? मॉडल क्या होता है तुम्हारा? अब यहाँ पे तुमको निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना इसको, अब तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा, क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? क्या हो जाएगा ये? पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे प्लस 2z 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये है x बाई, नीचे वाले को r लिख सकते हैं ना, मॉड r आई प्लस y बाई मॉड r जे प्लस z बाई मॉड r के। तो अब ये क्या हो गया? मॉड r कॉमन ले लेंगे नीचे में ब्रैकेट में, तो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ऊपर वाले को r लिख सकते हैं, नीचे वाले को मॉड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ कर दिए अभी कि ग्रेडियंट ऑफ मॉड r इक्वल्स टू r बाई, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा ही निकल जाएगा तुम लोग सर तो बेसिकली सर, सर हाँ सर बेसिकली ये तो यूनिट वेक्टर हो गया ना, यदि ऐसा आएगा तो हम सीधा उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं ना। हाँ, ये यूनिट वेक्टर हो गया r का जस्ट ग्रेडियंट। इसका यूज आएगा, यस बट सर। तुम लोगों को पता होना चाहिए कैसे निकालना, मतलब इसको याद रखने का जरूरत नहीं है ना, ये तो निकाल सकते हो, इसमें तो कोई इशू नहीं है, यस ठीक सर। है। ओके, यस सर। यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं, तो अब देखो हम लोग जो शुरू में डेरिवेटिव जो है, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव सीखे थे ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बताता है? चेंज इन, जैसे डेल बाई डेल एक्स जो है वो क्या बताता है कि चेंज इन एक्स, ठीक है। डेल बाई डेल वाई क्या बताता है? चेंज इन वाई। डेल बाई डेल जेड क्या बताता है? चेंज इन जेड। बट उसी तरह हम लोग अब ये तो ठीक है, तुम कोई बोले कि ठीक है, हम लोग क्या किए कि एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन ले लिए हैं, और उसमें जो है चेंज क्या हो रहा है फंक्शन का एज चेंज इन एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? हम लोग देखे थे ये क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, मान लो कि एक, मान लो कि ए बी पे निकालना है, सपोज दैट ए बी पे, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई
एच, ये देखे थे। तो ये क्या हो रहा है कि चेंज इन एक्स, फंक्शन के वैल्यू में, एक्स में जब चेंज हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, और उसका कोशेंट का लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब ये तो हुआ, ठीक है, चलो तुम एक्स में चेंज देख लिए, सिमिलरली वाई में भी चेंज देख लिए, और जेड में भी चेंज देख लिए। लेकिन कोई बोल सकता है ना कि ठीक है, नहीं हम एक्स वाई जेड में नहीं, हम चाह रहे हैं कि इस डिरेक्शन में चेंज क्या हो रहा है, इस डिरेक्शन में। ठीक है, ये कोई डिरेक्शन भी कोई डिरेक्शन है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अब बताओ कि उस डिरेक्शन में इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, उस डिरेक्शन में कोशेंट, मतलब अगर इस डिरेक्शन में कोशेंट का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लो हम लोग को निकालना ये भी है, मान लो ये भी बराबर V1 V2 V3 है, सपोज दैट, सॉरी, ठीक है, V1 V2 V3 है, तो हम लोग को क्या बताना है, और हमको निकालना है डेल एफ तो नहीं, मान लो हम लोग को निकालना है डिरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डिरेक्शन ऑफ भी। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अब भी के डायरेक्शन में देखना है कि मेरा चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे सेम चीज जैसे यहां कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ डायरेक्शन एफ, मान लो किसी एक पॉइंट पे, मान लो कि एट, मान लो ए बी सी पे निकालना है। ठीक है, मान लो ए बी सी पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच एच टेंस टू जीरो। अब देखो एक, इसको इसको थोड़ा देखते हैं पहले, रुक जाओ, तब इस पे आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये एक्स एक्स वाले पार्शियल डेरिवेटिव को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद तब आएगा वो समझ में अच्छे से। जब हम लोग डेल बाई डेल एक्स कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये कौन सा वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे तो कौन से डायरेक्शन में, सॉरी ये है ना एक्स, तो कौन सा डायरेक्शन में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। तो इसको हम लोग आई जे के में कैसे लिखते हैं, इसको अगर हम लोग आई जे के में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या एक्स होगा, आई कैप प्लस, यूनिट वेक्टर, ओ सर, हाँ बोलो। एक्स आई कैप अपॉन मॉड ऑफ एक्स। नहीं तो ये तो जस्ट आई है ना, जस्ट आई है ना इसके में, ये जे है और ये के है ना, जे यूनिट वेक्टर जस्ट आई जे के लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,0,0, इसको लिख सकते हैं 0,1,0, और इसको लिख सकते हैं 0,0,1, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यस सर, तो मान लो यस सर। अगर फंक्शन जो है तुम्हारे पास कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, और हम लोग निकालना चाह रहे हैं, सॉरी, डेल बाई डेल एक्स एट, मान लो ए बी सी पे निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखिए इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी कॉमा सी, सिर्फ एक्स में जो चेंज हो रहा है उसी को डिटेक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए बी सी को सेम रखे, माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये होता है, ये तो हम लोग को पता है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ ए बी सी प्लस एच टाइम्स 1,0,0 माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एच, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख क्योंकि सकते हैं सर। अगर अंदर वाले को वेक्टर, अंदर वाले को हम लोग देखेंगे तो अंदर वाला क्या है, ये क्या है, ए बी सी प्लस H0,0 बराबर, अब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस एच कॉमा बी कॉमा सी, वही चीज आ रहा था। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया, चलो ये तो, सॉरी, ये तो हो गया तुम्हारा x में। सिमिलरली अगर y में देखेंगे हम लोग, डेल एफ बाई डेल वाई एट ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट, मान लो h ही लिख रहे हैं, h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ
ए, अब वाई में देखेंगे ना चेंज, तो बी प्लस एच कॉमा सी माइनस डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ, सेम चीज फिर से लिख सकते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना था माइ प्लस एच, जिस डायरेक्शन में वाई में था तो ये वाई डायरेक्शन का हो गया, माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एच। तो अभी देखो ये वाई डायरेक्शन में है ना, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन था, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब ये अगर किसी भी डायरेक्शन में हम निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर किसी भी डायरेक्शन में निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शनल डेरी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट, मान लो तुमको निकालना है ए बी सी पे, इन द डायरेक्शन भी, जो कि V1 V2 V3 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हाँ ये क्या हो जाएगा, बोलो कोई। अगर हम लोग इस जो पिछला दो चीज देखे, ये और ये, अगर इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग, लिमिट कौन सा लिमिट होगा अभी, हम्म, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, प्लस एच टाइम्स डिरेक्शन, तो ये सेम चीज हो जाएगा, एफ ऑफ पॉइंट ए बी सी प्लस एच टाइम्स डिरेक्शन, डिरेक्शन क्या है, V1 V2 V3 माइनस एफ ऑफ दैट पॉइंट डिवाइड बाय एच। यही हो गया तुम्हारा। यस सर। ठीक है, ये इसमें किसी को कुछ डाउट यस। है, तो अब मान लो कि यस। हमको कोई डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, हम लोग कुछ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शन ले लिए हम लोग, जस्ट एक हम लोग फंक्शन ले लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, बोला। और इसको हम लोग, इसका नोटेशन कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं नोटेशन में, डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ पी एट ए बी सी, ठीक है, ये नोटेशन हो गया। डीएफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ, नीचे में जो भी लिख रहे हैं वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ओके, तो हमको मान लो निकालना है, भी जो है वो मेरा मान लो आई प्लस जे प्लस 2k है, सपोज दैट ये, ठीक है। हमको बोला कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ v एट, मान लो 1 1 5 या 1 2 3 पे निकालना है, सपोज दैट ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो कोई, ये क्या हो जाएगा, तो v को अगर हम v को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 1 2 लिख सकते हैं ना, हम्म, तो यस। ये क्या हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 3 पे, तो वन 1 वन। 2, नहीं 1 2 3 पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालना है, कौन सा डायरेक्शन है, 1 1 2, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो है मेरा ये डायरेक्शन है, और ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 2 3 डिवाइड बाई एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ 1 प्लस h 2 प्लस h 3 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 1 2 3 डिवाइडेड बाई
ठीक है, तो अब तो निकल जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, यस सर। लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 + h, 1 + h मतलब फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1 + h², 2 + h², 3 + 2h² माइनस 1² + 2² + 3² मतलब कितना हो गया, 1 + 4 + 9 मतलब 14 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे फिर अब एक्सपेंड कर देंगे सबको, तो आएगा क्या, ये a + b² तो a², तो 1² + 2h + h², ये हो गया पहला टर्म, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 4h + h²। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये +9 + 12h + 4h² - 14 डिवाइड बाई h। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये। यस सर। अब क्या हो रहा है ये, यस अब देखो 1 + 4 + 9, तो ये तीनों मिलके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 14 के साथ। तो क्या आया फाइनली, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2h + 4h + 12h कितना होगा, 2 + 4 + 12 कितना होगा, 13 18h, एच। और +3 कितना, 5 6h² सर। बाई h। तो ये कितना आ रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, 18 + 6h, तो लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम्म, क्या हो जाएगा लिमिट का वैल्यू, सर इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी मतलब h हम लोग जीरो पुट करेंगे ना वहां पे, तो क्या हो जाएगा, सर 80। 18, हाँ, 18 को सर। तो इसका डायरेक्शनल 18 डेरिवेटिव यस सर। 18 हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोग निकाले बाई जस्ट डेफिनेशन से ना। ठीक है, देखो ग्रेडियंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं उसका बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इसीलिए ग्रेडियंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग ग्रेडियंट के हेल्प से डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं एक बार हम लोग, कि कि ग्रेडियंट के हेल्प से हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ओके, तो एंड ग्रेडियंट, अच्छा जस्ट अभी ऊपर वाला एग्जांपल को लेते हैं। फंक्शन क्या था, x² + y² + z²। भी क्या था, डायरेक्शन i + j + 2k। ठीक है, पॉइंट क्या था, कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे थे, 1 2 3 पे। ओके, तो ग्रेडियंट बताओ क्या होगा इस पॉइंट पे, एट 1 2 3 पे ग्रेडियंट क्या आएगा, बोलो। ग्रेडियंट क्या आएगा, निकालेंगे तो हम्म, सर डेल एफ अपॉन डेल एक्स ∂f/∂x प्लस i उस पॉइंट पे मतलब ब्लैक + j डेल। ये क्या आएगा फाइनली, i डायरेक्शन में क्या आएगा वो बोलो। ∂f/∂x एट 1 2 3 क्या होगा, 2x 2x, बट एट 1 2 3 पे क्या होगा, मतलब अगर 1 2 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, 2 2। 2y कैप। ये हो जाएगा 2। सिमिलरली ये भी 2 आएगा, सिमिलरली ये भी 2 आएगा। तो ग्रेडियंट क्या आ गया, 2y
प्लस 2j प्लस ओके, ये ग्रेडियंट हो गया। अच्छा, अब जरा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जिस डायरेक्शन में हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो क्या आ रहा है देखो तो एक बार, ये बोलो क्या आएगा। हम्म, क्या आएगा ये? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? हम्म, 6 6। अच्छा, ओके, तो कैसे आया ये? तो 2 × 1 2 +2 +2, ये क्या आया? नहीं वेक्टर है तो सही, ये गलत लिख दिया, 2 था ना यहाँ पे, 2 के सॉरी। हाँ, हाँ। ये भी कुछ गलती किया ना, सॉरी। ये गलत कंप्यूटेशन गलत है ना, तो ये जगह 2x i +2yj +2zk। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, y की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, और z की तरह 3 पुट करेंगे तो 3k आएगा ना, तो गलत लिखे थे। ओके, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 ना। सर 6 होगा ना? हाँ हाँ, ओके, तो ये 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 12, तो ये कितना आ रहा है 18, वही आ गया ना जो यहाँ आया था। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ v एट p पॉइंट पे, ये क्या हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, एट p डॉट प्रोडक्ट विद v, ठीक है। यस। तो ये क्या बता रहा है, चेंज को बता रहा है ना, ये चेंज को बता रहा है, ठीक है, चेंज इन v डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक है। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट है? अब जरा देखते हैं बोलो ये, सर। एक एग्जांपल देखते सर हैं। सर ये फिर से हाँ, जो समझाइएगा सर। कौन सा? ये अभी जो बॉक्स में लिखे हैं। हाँ, हाँ तो ये क्या है, बेसिकली बोल रहा है कि अगर तुमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट p पॉइंट है कोई पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो मान लो हमको v डायरेक्शन में f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, तो हम लोग देखे थे लिमिट डेफिनेशन से। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है ग्रेडियंट निकाल लो तुम f का एट पॉइंट p और उसको डॉट प्रोडक्ट कर दो v के साथ, तो वो दे देगा मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग को अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेडियंट निकाल लेंगे और उसको उस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जरा एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल है कि मान लो कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल्स टू z स्क्वायर एट 1 2 -1 1 -2 -1 in the direction 2i -j -2k, ठीक है, ये हो गया पहला। अच्छा, अब इसी में बोल रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल
derivative will be maximum and what is its magnitude। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। अच्छा, तो अब देखो हम क्या पहला बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम इसका कर रहे हैं। तो हम बोले कि एफ मेरा क्या है यहाँ पे, एफ क्या है, एफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x z²। ठीक है, यही एफ है। हमको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस जे माइनस 2k। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले पॉइंट, तो पी क्या है, पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? 1 -2 -1। राइट। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन क्या है? 2 -1 -2। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ भी पी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट भी। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, तो पहले हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमको 3 पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना होगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, बोलो? 2xyz टू प्लस एक्स वाई जेड प्लस, 4z²। राइट, डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, x² z प्लस 0, और डेल एफ बाई डेल 4x जेड, 0। नहीं प्लस नहीं आएगा ना, कुछ जीरो आएगा ना प्लस, क्योंकि उसमें वाई नहीं है। ये सब प्लस नहीं हाँ, है। और ये क्या होगा लास्ट, जेड वाला, x² y प्लस 4x 8x, 8x। 8xz। ठीक है, अच्छा, अब हमको किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, हमको उस पॉइंट पे भी निकालना है ना, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मान लो अगर हमको निकालना था किस पे, पी पे, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, पुट कर देंगे 1 -2 -1, तो क्या आएगा, बोलो? 4 प्लस 4, 4, तो 8, ये क्या होगा, माइनस। सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, -2 और -8, तो दैट इज -10। ठीक है, अभी कौन आया जी, हाँ, ठीक है, ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, अब हमको तो डीएफ, हमको क्या निकालना है, डीएफ पी एट पी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या आया फाइनली मेरे पास, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पी डॉट भी। ठीक है, हमको ग्रेडियंट ऑलरेडी निकाल चुके, ग्रेडियंट क्या आया, 8i -1j -10k डॉट भी क्या है, 2i -j -2k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 प्लस 20। ठीक है, मतलब ये कैसे हो रहा है, 8 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -10 इंटू -2, 16। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को कुछ? नो। Okay. नो सर। तो हम लोग का अभी आ गया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग को डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है क्या, कि किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में उसका मतलब फाइंड द डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम।
ये पूछ रहा था ना यहाँ पे। ये दूसरा कि इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या हो गया कि अब हमको निकालना है क्या, किस डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम ये हो रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? हम्म सर ग्रेडियंट ले लेंगे। नहीं, ग्रेडियंट से तो हमको, ग्रेडियंट तो है, ग्रेडियंट से तो निकाल रहे हैं, बट हमको और निकालना है किस डायरेक्शन में मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो रहा है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट भी, यही होता है ना। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेडियंट एफ इंटू दिस इंटू कोसाइन थीटा, यही होता है ना। यस सर। अच्छा, इसका हमको देखना है कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, इसमें अननोन क्या है? सर थीटा का वैल्यू जब ये जब सर जीरो होगा, जब 180 डिग्री होगा। ना 180 पे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 180 पे मिनिमम हो जाएगा ना। जीरो। तो 180 पे मिनिमम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जब, सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि देखो ये यही थीटा है ना, ये अगर भी है और ये अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ठीक है, तो यही थीटा है। ये बोल रहा है कि थीटा 0 है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? सर वी। मतलब सॉरी, भी किस डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? भी जो होगा वो ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये 0 है तो भी जो है, भी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इफ थीटा इज 0, देन देन इट इज मैक्सिमम। ठीक है। ओके, तो मेरा भी जो हो जाएगा, भी हमको डायरेक्शन निकालना। अब डायरेक्शन जब भी होगा तो वो जो होगा, जब भी हम लोग जब भी निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, यूनिट डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ बाई, ठीक है, ये हो जाएगा, तो भी हम लोग का निकल जाएगा। ओके, ग्रेडियंट भी और ग्रेडियंट ऑफ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या आया था ग्रेडियंट हम लोग का, ये 8i माइनस जे माइनस 10k, यही आया था। तो ये क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन हमको निकालना है, तो 8i माइनस जे माइनस 10k। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी डायरेक्शन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसको डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 165 कर देंगे, ये भी दोनों लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई नहीं भी करेंगे तो हमको डायरेक्शन निकालना है ना। ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते यस हैं। सर। ठीक है, तो ये भी सही है। और नहीं तो अगर भी तुम ये लिखोगे 8i माइनस जे माइनस 10k, तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ दे देगा कि फाइंड द यूनिट डायरेक्शन, तब हमको वहां पे उसको यूनिट बनाना होगा। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर हाँ, सर ये इसके बाद थोड़ा समझा दीजिए ना, ये जो लिखे हैं आप, क्योंकि सर उसमें आवाज का ब्रेक हो रहा था सर। किसको, किस चीज को? सर ये वी वेक्टर जो है इक्वल टू डेल्टा, नहीं, ये तो डेल भी एफ जो होगा, अपॉन मॉड यहां ऑफ। से हम लोग का क्या आ रहा है कि भी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब भी और ग्रेडियंट ऑफ एफ दोनों पैरेलल होगा, तभी तो क्या कहता है, एंगल 0 बनेगा ना।
तो हम लोग इसका मतलब v को जो यस है सर। ग्रेडियंट f ले लेंगे तो वो डायरेक्शन आ जाएगा, तो उसी को हम जस्ट यूनिट बनाने के लिए वो हम ले ले रहे हैं, इसको ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, तो v को तुम ये भी लिख यस सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ओके। अच्छा, यस सर। अब मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट rate of increase of f equals to x y z square at the point 103। इसमें क्या निकालना है? हम्म? इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है हम लोग को? सर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, क्योंकि क्या बोला है किस ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ। ठीक है, तो हम लोग को ग्रेडियंट निकालना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग ये हो गया। ठीक है, डायरेक्शन डेरिवेटिव भी निकालना सीख गए हम लोग। ओके, तो ये इसमें मैक्सिमम यही था, और तो इसमें नहीं है। एक सेकंड देख लेते हैं और कुछ है या नहीं है। मेरे ख्याल से और इसमें कुछ नहीं है। तो सॉरी, तो ये हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डायरेक्शन डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, फिर उसके बाद कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल, और उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज, उसके साथ ग्रेडियंट का क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? यस सर। नो सर।